अब तक जो महंगाई हुई थी, अब ये जो इन्होंने अभी जो आज लेके आए हैं, इसके अंदर गैस और बिजली, मैं अब आम आदमी की फिर बात कर रहा हूं कि जो गैस का जिसका बिल 3,000 का आता था, वो आज हो जाएगा 4,300 का। जो बिजली का बिल जिनके घर 10,000 आता था, वो 13,000 पे चला जाएगा। सो ये मजीद मैं आपको आज के बिल के बाद जो महंगाई है, सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दिया है, यानी सारी चीजें, क्योंकि सेल्स टैक्स उन्होंने बढ़ाया, सारी चीजें इससे महंगी होंगी। और जो भी मैंने सरिया की और सीमेंट की बात की थी, इनके ऊपर जो गैस, सरिया बनाने के लिए जो स्टील मिल्स को गैस जाती थी, उसमें 14% इंक्रीज कर दिया, तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी। सीमेंट 10% गैस की कीमत इंक्रीज कर दी है, तो मजीद उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। यूरिया के लिए जो फिर किसानों का मसला आएगा, यूरिया के लिए जो गैस 70%, उसमें 70% गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, जो यूरिया यानी जो खाद की फैक्ट्रीज के ऊपर गैस जाती थी, तो उससे एक बोरी के ऊपर 375 रुपए का इजाफा हो जाएगा अब किसानों के लिए। और किसानों को आगे मुश्किल पड़ी हुई है कि ट्यूबवेल्स के ऊपर जो बिजली की थी उसकी सब्सिडी खत्म कर दी, तो मजीद और किसानों के लिए और एक और अजाब आ रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये दो चीजें होंगी। एक, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आ गई, 50 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे खिलाफ क्या थी कि हमने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। जो सबसे खौफनाक चीज है, जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई है, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। तो इससे जो आम आदमी है, मैं फिर से कहता हूं, जो सैलरीड क्लास है, पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे, साथ साथ ये जो इन्होंने चीजें बढ़ाई हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज थी, जो नाहिली थी, उससे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमारी जो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, हमारी जो इंडस्ट्री इजाफी तेजी से बढ़ रही थी, आज वो मंफी पे चली गई है। जो इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज बेरोजगारी शुरू हो गई है। एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई। इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिकॉर्ड ऊपर कर दिए हैं। इसका मतलब कि जो भी आप कोई नया कारोबार शुरू करेगा वो 100 दफा सोचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, सूद की शरह इतनी ऊपर चली गई है। तो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। अब मैं जो आज मेरा असल आज आपसे बातचीत करने का मकसद क्या था, अब आगे हम किधर क्या कर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो मजीद महंगाई आई है और ये जल्दी जल्दी इन्होंने की है, शुरू में इनको समझ नहीं आई क्या करना था। अपने एनआरओ के ऊपर इन्होंने वक्त गुजारा। इनको सिर्फ एक पड़ी हुई थी कि किस तरह के इनके 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन केसेस थे वो खत्म हो। हम हर साल, हमारे 3.5 साल के अंदर, हर साल जो नैब रिकवर करती थी चोरी का, वो 160 अरब रुपया था। हमने 480 अरब रुपया अपने दौर में नैब ने रिकवर किया था। हमने नहीं केसेस बनाए थे, ये पुराने केसेस थे, लेकिन हमारे दौर में नैब पैसे रिकवर कर रही थी क्योंकि हम किसी को बचा नहीं रहे थे। अब 1100 अरब रुपए के जो करप्शन केस है इन्होंने माफ करवा लिए। तो एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से, दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए, और तीसरी तरफ रुपया डॉलर के बनिस्बत 90 रुपया गिरा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेजी से रुपया गिरा नहीं। तो कौम के लिए तो क्या हुआ इससे? अगर आपकी 30,000 रुपया तनख्वाह थी, आज सिर्फ वो 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तनख्वाह 20,000 की चीजें खरीद सकती है। आज जो डिवैल्यूएशन हुई है, सारी कौम का जो, जैसे कहते हैं ना जीडीपी, क्योंकि जीडीपी डॉलर से मेजर होती है, तो पर कैपिटा इनकम डॉलर से मेजर होती है, वो सारी नीचे आ गई है।
ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے. تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایونسیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا. پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو $200 کو نیچے لے کے آؤں گا، میں IMF کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں. آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈل لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا. کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے. جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے. تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے.